भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच 2022 में मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए हुआ था। इसे भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता नाम दिया गया। इस करार के साथ उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ा भी। लेकिन दोनों देशों के बीच जिस चीज के कारोबार में उछाल आया वो अब भारत के लिए सिर दर्द बन गया है। हम बात कर रहे हैं सोने चांदी के आयात की। यूएई से टैरिफ संबंधी छूट के चलते वित्त वर्ष 2023-24 में सोने चांदी के आयात में 210% की ग्रोथ दर्ज की गई। ऐसे में भारत के बढ़ते आयात बिल को देखते हुए यूएई के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते की नई सिरे से समीक्षा करने की मांग उठ रही है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक GTRI की एक हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत और यूएई के बीच कुल आयात में गिरावट आई है। यूएई से भारत का कुल आयात वित्त वर्ष 2023 में $53.2 बिलियन से 9.8% घटकर वित्त वर्ष 2024 में $48.0 बिलियन हो गया। वहीं सोने चांदी के आयात ने सभी को चौंका दिया है। इसी अवधि की बात करें तो यूएई से सोने और चांदी के आयात में 210% की भारी वृद्धि देखी गई। एक साल पहले जहां यूएई से $3.5 बिलियन के सोने चांदी का इंपोर्ट होता था, ये बढ़कर 2024 में $10.7 बिलियन हो गया है। दोनों धातुओं के आंकड़े अलग अलग करके देखें तो वास्तव में चांदी के आयात में तेजी हैरान करने वाली है। यूएई से चांदी के आयात में 5,853% की वृद्धि दर्ज की गई। जी हां, वित्त वर्ष 2023 में जहां यूएई से भारत में $29.2 मिलियन की चांदी आई थी, जो कि बढ़कर 2024 में $1.74 बिलियन हो गया। इससे भारत को वित्त वर्ष 2024 में 1010 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। सोने की बात करें तो इसमें भी 147% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में $3 बिलियन का जो आयात था वो वित्त वर्ष 2024 में $7.6 बिलियन हो गया है। इस आयात से भारत को 635 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। हालांकि इसके पीछे सोने की बढ़ती कीमतें भी एक मुख्य वजह रही हैं। वित्त वर्ष 2024 की बात करें तो सोना लगभग 17% महंगा हो चुका है। इसके कारण निर्यात में तेजी दिखाई दे रही है। अब जान लेते हैं ऐसा क्या है कि 2022 से अचानक यूएई से सोने चांदी के आयात में इतनी बड़ी तेजी दर्ज की गई। 2022 में हुए सीईपीए के अनुसार भारत ने असीमित मात्रा में चांदी के आयात पर 7% टैरिफ रियायतों का ऐलान किया है। वहीं भारत 160 मीट्रिक टन सोने पर 1% टैरिफ रियायत देता है। इसीलिए दूसरे देशों से सोने पर 15% आयात शुल्क के बजाय यूएई से धातु के आयात पर 14% कर लगाया जाता है। ये 1% आंकड़ा भले ही आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये 1% का अंतर प्रति किलोग्राम सोने के लिए 71,000 रुपए के बराबर है। इसी वजह से यूएई से गोल्ड बार्स को आयात करना बेहद फायदेमंद हो जाता है। यूएई से चांदी के आयात पर अन्य देशों के लिए 15% के बजाय 8% कर लगाया जाता है। यही कारण है कि रिपोर्ट में मौजूदा टैरिफ अंतरों के परिणाम स्वरूप राजस्व हानि और व्यापार असंतुलन के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। आमतौर पर दो देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन वस्तुओं को लेकर होता है जो उन देशों में उत्पादित होती हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि यूएई में ना तो सोने और ना ही चांदी का उत्पादन होता है। ऐसे में वहां से आयात में इतनी जोरदार वृद्धि चौंकाने वाली है। वास्तव में यूएई उच्च शुद्धता वाले सोने के बार्स को आयात करता है और भारत को निर्यात के लिए उन्हें कच्चे सोने में बदलता है। ऐसा ही चांदी के मामले में भी होता है। इंपोर्टेड सिल्वर बार्स को चांदी के दानों में बदला जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में लगभग 1% का वैल्यू एडिशन शामिल होता है, जबकि सीईपीए के तहत रियायती शुल्क का लाभ उठाने के लिए 3% के वैल्यू एडिशन की जरूरत होती है। सोने चांदी के आयात के आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि अगर यूएई से आयात होने वाली वस्तुओं में सोने और चांदी को हटा दें तो अन्य वस्तुओं के आयात में 25% की बड़ी गिरावट है। वित्त वर्ष 2023 में जहां $49.7 बिलियन की वस्तुओं का आयात हुआ था, जो 2024 में घटकर $37.3 बिलियन हो गया। बता दें कि देश में बढ़ते आयात के कारण चालू खाता घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां भारत की सबसे बड़ी चिंता सोने के आयात को लेकर है। GTRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को सोना चांदी किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल करने से बचना चाहिए। यहां यह भी कहा गया है कि जरूरी हो तो निर्णय RBI द्वारा लिया जाना चाहिए, ना कि वाणिज्य विभाग द्वारा। अगर आपको ऐसी खबरों से अपडेट रहना है तो फॉलो करें हमारा YouTube चैनल।